हेलो टॉरस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। और रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ जो कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं सितंबर मंथ के लिए टॉरस, वो ये है कि कोई चीज़ एंड हो सकती है और एक नई बिगनिंग बहुत सारे टॉरस के लिए सितंबर मंथ में हो सकती है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए डेथ का कार्ड है और सितंबर मंथ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और सन के कार्ड्स हैं। और ये सारे ही कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ एंड हो सकती है और कोई नई बिगनिंग हो सकती है। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है तो सिचुएशन सबकी डिफर हो सकती है, एंडिंग सबकी डिफरेंट हो सकती है, नई बिगनिंग सबकी डिफरेंट हो सकती है। बट हाँ, बहुत सारे कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं मुझे। और चलिए जी, डिटेल में देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आपके लिए देखें टॉरस, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स और न्यू विजन के कार्ड्स हैं। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि एक डिस्टेंस आप महसूस कर सकते हैं सितंबर स्टार्टिंग में। हालांकि आपके पार्टनर के कार्ड्स और सितंबर मंथ के कार्ड्स मुझे नहीं कह रहे हैं कि किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि जिस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, जो हमारा देखने का नज़रिया होता है, उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। और यहाँ पे न्यू विजन कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि थोड़ा सा आपको परसेप्शन अपना चेंज करने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि आप ऐसा कर ही रहे हों। अगर नहीं कर रहे हैं टॉरस, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है या आपको एक डिस्टेंस अपने पार्टनर के साथ महसूस हो रहा है, तो ज़रूर पॉज करके चेक करें कहीं आपका देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और नोथिंगनेस के भी कार्ड्स हैं। 7 ऑफ कप्स बहुत ही क्लियरली कन्फ्यूजन इंडिकेट करता है। हो सकता है सितंबर मिड में या स्टार्टिंग सितंबर से लेकर मिड सितंबर तक बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहें। आप एक चीज़ सोचते हैं तो आपको लगता है नहीं भाई ये नहीं, दूसरी चीज़ बेहतर है। दूसरी चीज़ सोचते हैं तो लगता है भाई तीसरी चीज़ बेहतर है। तो कहीं अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है, डिस्ट्रैक्शन दिख रही है। यहाँ पे नोथिंगनेस का कार्ड भी मुझे कहीं यही चीज़ बोल रहा है कि शायद आपको एक ब्लैंक फीलिंग हो सकती है, एक डार्कनेस सी महसूस हो सकती है, जहाँ पे आप कोई चीज़ देख ही नहीं पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई आपके पार्टनर बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले रहे हैं। या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप थ्योरेटिकली तो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली आप उनको नहीं कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। बट बाय द एंड ऑफ सितंबर कहीं ये चीज़ एंड होती हुई दिख रही है। बट अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक पीसफुल, बहुत एक आरामदायक एंडिंग नहीं दिख रही है। ये एंडिंग किसी तरीके की तकलीफ़ ला सकती है या कुछ लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट ला सकती है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो भी चीज़ें सितंबर मंथ में हो रही हैं वो उनको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो भी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, वो हो अगर 1% रही हैं तो आप उसको 5, 6, 10% महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और उसका एकमात्र रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में किसी तरीके का कंपैरिजन चल रहा है। आप इस रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं या अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न दिख रहा है और कोई और भी रीज़न हो सकता है। बट कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि कंपैरिजन एक आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। बट जो भी हो, बाय द एंड ऑफ सितंबर कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। और अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और हीलिंग का भी कार्ड है। हीलिंग कार्ड मुझे कहता है पीछे अगर कोई भी चीज़ उन्हें बुरी लगी थी, हर्ट हुई थी या चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो कहीं वो उसकी हीलिंग कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक नई बिगनिंग लव रिलेशनशिप में वो आपके साथ
सकते हैं सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में। हो सकता है पीछे कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे हों और सितंबर स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगे कि भाई पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं और नए तरीके से चीज़ों को शुरू करते हैं। इन जनरल वो काफ़ी मिलने चाह सकते हैं आपसे, काफ़ी एक इनिशिएटिव्स ले सकते हैं लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। और अगेन मैं कहूँगी कि काफ़ी आपसे बातचीत भी कर सकते हैं और काफ़ी मिलने की एक इच्छा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मैरिज कमिटमेंट तो नहीं, खैर मैरिज, शादी, एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं या आपसे कह रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड प्लेफुलनेस के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं सरफेस लेवल पे जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनके एक्शंस हैं, जो भी उनका रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी मैच्योर है, बट डीपर लेवल पे एक केयर फ्रीनेस है। या तो वो चाह रहे हैं या उनकी एनर्जीज बहुत केयर फ्री हैं, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं और कहीं जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे लेते जा रहे हैं। एक इमैच्योर एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट भी उनकी तरफ से सितंबर मिड में या सितंबर मंथ में दिख सकता है। और यहाँ पे डेथ का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि जो भी नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को एंड करना चाह रहे हैं, वो एंड हो जाएंगी। और सोर्स भी कहीं एक नई बिगनिंग की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड है और 10 ऑफ सोल्स के कार्ड्स हैं, तो ये कार्ड्स किसी एंडिंग को तो इंडिकेट करते हैं, बट वो एंडिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है। तो किसी तरीके का एक डिसकम्फर्ट रह सकता है और कहीं डेथ भी एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो एक नई बिगनिंग अगेन मैं कहूँगी कि सितंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं कि सितंबर मंथ की क्या एनर्जीज हैं टॉरस। तो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेजीनेस एंड ट्विन फ्लेम। तो लेजीनेस कार्ड कहीं आपके पार्टनर की ही प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज को और ज़्यादा बड़ा कर रहा है। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच चाह रहे हैं या एक टैंजिबल चीज़ें, कॉन्क्रीट चीज़ें इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं बहुत केयर फ्री हो रहे हैं, बहुत लेज़ी हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, डिले कर रहे हैं। या मैं कहूँगी कि उनकी तरफ से एंथुजियाज़म या एक्साइटमेंट तो है, बट कहीं मैच्योर एंथुजियाज़म नहीं है, जहाँ पे वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जहाँ पे कहीं वो एक कॉन्क्रीट आपको एश्योरेंस दे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप लोगों की लाइफ में चल रही है। अगेन मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो सबकी सिचुएशन डिफर कर सकती है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है। आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, और ट्विन फ्लेम हमेशा ही हैप्पीनेस और जॉय नहीं देते। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम ज़्यादातर दुख और तकलीफ ही देते हैं। तो जो भी सितंबर स्टार्टिंग में इश्यूज आप दोनों के बीच में हैं, वो आप दोनों को या आपको ऐसी रियलाइजेशन करा सकते हैं कि भाई आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं। और सितंबर मिड के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और सन के कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि वो एंडिंग इंडिकेट करता है, बट सन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉजिटिव हो जाता है। तो अगेन एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। और हमने यहाँ पे देखा भी कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो कहीं सन कार्ड इंडिकेट करता है एक हाई एनर्जी, एंथुजियाज्म और एक क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आ सकती है। पुरानी चीज़ों को एंड करने की सोच सकते हैं या कर रहे हैं, या उस डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं। क्यूपिड एरो का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा लव आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे सितंबर एंड की अगर हम बात करें तो कैमरा, द एम्परर और लवर्स के कार्ड्स हैं, और ये भी तीनों कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। कैमरा मुझे कहता है कि पास्ट में कुछ भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, आपके पार्टनर से हुई हैं, उनसे सीख लेके, उनसे लेसन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सितंबर एंड में
काफ़ी मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल में ले रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से चलने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही कुछ रूल्स बनाएं, भाई इन पे हमें चलना है, हम ऐसे तो करेंगे ही करेंगे। मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं कि भाई रात को सोने से पहले अगर कुछ भी लड़ाई हुई है तो हम उसको क्लियर करके सोएंगे, कोई भी चीज़ मन में लेकर नहीं सोएंगे। तो ये एक तरीके का रूल है, ये मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके के कोई भी रूल्स आप लोग बना सकते हैं, सबके लिए वो डिफरेंट हो सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग रूल्स नहीं बना रहे हैं, बट थोड़ा सा एक सिस्टम, थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी, थोड़ा सा एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में एक फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल, मेंटल एक क्लोजनेस हो सकती है, एक कंपेनियनशिप हो सकती है, एक टुगेदरनेस मुझे दिख रही है। और यहाँ पे अगेन कैमरा मैंने आपको बताया ही कि आप पास्ट मिस्टेक से लर्न करके एक लेसन लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इन ऑल अगर मैं देखूं टॉरस की सितंबर मंथ कैसा जाएगा, तो सितंबर स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। वो भी इसलिए कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, थोड़े से लेज़ी हो रहे हैं, चीज़ों को डिले कर रहे हैं। अगेन सबकी सिचुएशन डिफर हो सकती है, बट कहीं सितंबर मिड में चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और सितंबर एंड तक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक सिस्टम लेकर आएंगे रिलेशनशिप में। कुछ लोग रूल्स भी बना सकते हैं कि भाई ये तो हम करेंगे ही करेंगे ताकि रिलेशनशिप अच्छा रहे। और बहुत एक प्यार मोहब्बत भी आती हुई दिख रही है। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।